चलिए आज आप लोग जो है न्यू चैप्टर हेडिंग में लगाइए। उस चैप्टर का नाम है गाय तथा मुर्गा। गाय तथा मुर्गा, गाय तथा मुर्गा आप लोग हेडिंग में लगाइए। हेडिंग में आप लोग लगाइए। उस चैप्टर का नाम क्या है? आज जो है हम एक न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है गाय तथा मुर्गा। तो गाय तथा मुर्गा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो है गाय तथा मुर्गा संबंधित प्रश्न जो है सभी एग्जाम एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी बोल सकते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक हो या एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे अदर कंपटीशन, बैंक, एसएससी, रेलवे या अदर कंपटीशन, कोई भी एग्जाम हो, गाय तथा मुर्गा संबंधित प्रश्न में एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन पक्का रहता है उससे रिलेटिव। तो चलिए आप लोग हेडिंग में लगाइए गाय तथा मुर्गा। गाय तथा मुर्गा पर आधारित पर आधारित प्रश्न प्रश्न पहले आप लोग हेडिंग में लगाइए। आप लोग हेडिंग में लगाइए गाय तथा मुर्गा पर आधारित प्रश्न। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। लाइव वाला बच्चों कमेंट करते रहेगा, जो समझ में नहीं आएगा जहाँ पे वो कमेंट करेगा। और जो लड़का लाइव में नहीं जुड़ पा रहा है वो क्या करेगा, मेरा होम एसएसडी फ्यूचर एकेडमी के नाम से चैनल है, उस चैनल पे जाएगा और वहां पर होम में देखेगा वीडियो ये डाला जाएगा गाय तथा मुर्गा संबंधित प्रश्न। जल्दी से हेडिंग में लगाइए। आप लोग हेडिंग जल्दी से लगाइए गाय तथा मुर्गा पर आधारित प्रश्न। गाय तथा मुर्गा पर आधारित प्रश्न। चलिए गाय तथा मुर्गा पर आधारित प्रश्न से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आते हैं। इससे पहले आप नोट लिखिए। चलिए नोट बना के लिखिए। टाइप 1 कर लीजिएगा। यहाँ से आप लिखिएगा टाइप 1। इसमें बहुत टाइप पढ़ना है। टाइप 1 में नोट देके लिखिएगा गाय तथा मुर्गा संबंधित प्रश्न को गाय तथा मुर्गा संबंधित प्रश्न को हल करते समय गाय तथा मुर्गा संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें यह ध्यान देना होगा कि जब प्रश्न में जब प्रश्न में गाय की संख्या पूछे जब प्रश्न में गाय की संख्या पूछे जब प्रश्न में गाय की संख्या पूछने पर ऐसे लिखिएगा। जब प्रश्न में गाय की संख्या पूछने पर हम कुल सिरों की संख्या को हम कुल सिरों की संख्या को मुर्गा का सिर मान लेंगे। हम कुल सिरों की संख्या को मुर्गा का सिर मान लेंगे तथा तथा मुर्गा मुर्गा की संख्या पूछने पर तथा प्रश्न में मुर्गा की संख्या पूछने पर कुल सिरों की संख्या को गाय की सिर मान लेंगे। कुल सिरों की संख्या को गाय का सिर मान लेंगे। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट जो हम लिखा है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या लिखा है। चलिए समझिएगा। एक हम छोटा समय बता देते हैं क्या लिखा है कि अगर प्रश्न में अगर गाय की संख्या पूछेगा तो कुल सिर उसमें लिखा रहेगा कि कुल सिर दिया हुआ है, तो कुल सिर की संख्या को क्या मान लेंगे हम, मुर्गा का सिर मान लेंगे। और जब प्रश्न में पूछेगा कि मुर्गा की संख्या बताइए तो हम क्या करेंगे, कुल सिर की संख्या को गाय का सिर मान लेंगे। यानी सिंपल से बात बोले तो गाय तथा मुर्गा संबंधित प्रश्न में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। यानी गाय की संख्या पूछेगा तो कुल सिर को हम मुर्गा मान लेंगे और कुल अगर मुर्गा की संख्या पूछेगा तो कुल सिर पे हम क्या करेंगे, गाय का सिर मान लेंगे। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा टाइप 1 में। टाइप 1 यहाँ लिख दिए है, टाइप 1 का नोट भी लिखा है। तो टाइप 1 जहां पर नोट जो जिसका जरूरत होगा वहां पर हम आपको लिखाएंगे। तो चलिए टाइप 1 में लिखिएगा क्वेश्चन। टाइप 1 देके लिखिएगा क्वेश्चन। हम लिखते नहीं बोर्ड पे, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा टाइम वीडियो लॉन्ग होगा, तो इसलिए आप लोग कॉपी पे लिखिए या नोट बना के जो भी लिखना है जो लिखिए। नोट में नोट पेज होगा या उस पर लिखना है, लिखिए। चलिए लिखिए, जो में लिखना है लिखिए। आप डायरी बनाते हैं तो डायरी में लिखिए या नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में लिखिए। चलिए लिखिए प्रश्न। क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गा तथा कुछ गाय है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गा तथा कुछ गाय है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गा तथा कुछ गाय। यदि यदि इनके सिरों की संख्या यदि इनके कुल सिरों की संख्या ऐसे लिखेगा। यदि इनके कुल सिरों की संख्या 40 40 40 40 40 नहीं करिएगा, 48 लिख लीजिएगा। यदि इनके सिरों की कुल संख्या 48 तथा पैरों की संख्या तथा पैरों की संख्या तथा पैरों की संख्या तथा पैरों की संख्या 140 है
तथा पैरों की संख्या 140 है, तो बताए कि मुर्गा की संख्या क्या है, तो बताए कि मुर्गा का संख्या क्या है। चलिए इसको आप लोग बनाइए, देखिए बनता है या नहीं बनता, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। और यहाँ पर आपको हम जो है गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न में, यानी गाय मुर्गा का क्वेश्चन जो है हम आपको 2 मेथड से बताएंगे, जो आपको पसंद आएगा वो उससे बनाइएगा आप लोग। तो चलिए एक बार आप कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए आप लोग बनाइए जल्दी से, फिर नहीं तो हम बताते हैं। चलिए जिससे बनाऊं ठीक है, नहीं बना वो भी ठीक है। चलिए देखिएगा हम इसको मिटा रहे हैं, नहीं तो देखिए ना हम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था, हल करें देखिएगा। पहले इधर लिखेगा सिर, कुल सिर कितना था, हम कुल सिर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सिर लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ लिखेगा सिर, इधर लिखेगा पैर, क्या लिखेगा पैर। तो सिर कितना लिखाए थे 48 है, अब पैर की संख्या कितना लिखाए थे, वहां 40 बोले थे पहले, लेकिन आपको क्या कर लेना 48 कर लेना। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ आरआरबी, आरआरबी आरआरबी पूछा है, आरआरबी में पूछा है ये क्वेश्चन, आरआरबी में पूछा है। आरआरबी देख लेते हैं कब पूछा है। ये आरआरबी एएसएम में पूछा 2006 में, आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एएसएम एग्जाम में 2006 में। चलिए देखिए सिर की संख्या कितना दिया होता, कुल सिर की संख्या लिखा है 48, यहाँ पर देखिए कुल लिखे नहीं है, कुल सिर की संख्या कितना 48 है, कुल पैर की संख्या, अगर प्रश्न में कुल नहीं भी बोला ना तो कुल पैर की संख्या देने रहेगा, तो वहाँ क्या लिखा है 140। चलिए समझिएगा, यहाँ सिर की संख्या कितना लिखाए थे, कुल सिर की संख्या 48 और यहाँ कुल पैर की संख्या 140 है। चलिए हमसे पूछा क्या है, मुर्गा, मुर्गा की संख्या पूछा था ना, मुर्गा, मुर्गा का संख्या पूछा, मुर्गा का संख्या। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, हमसे मुर्गा का संख्या पूछा था, तो हम नोट में क्या लिखाए थे कि जब मुर्गा की संख्या पूछेगा तो हम क्या मान लेंगे, कुल के मान लेंगे, कि गाय का, कुल के हम क्या मान लेंगे कि गाय का सिर है, जबकि है दोनों का, लेकिन हम क्या बोले थे नोट में लिखा है कि जब मुर्गा का संख्या पूछेगा तो कुल के क्या, कुल सिर को हम गाय का सिर मान लेंगे। तो चलिए यानी हम टोटल के मान लेते हैं कि सिर क्या है, गाय का है, तो एक गाय का कितना सिर, दो बात यहाँ पर बोलेंगे, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। एक गाय का एक सिर, तो यहाँ कितना सिर लिखा हुआ है 48, यानी 48 सिर है तो 48 को गाय होगा, दिमाग लगाइएगा। तो एक गाय का 4 पैर, एक गाय का 4 पैर, तो 48 गाय का कितना पैर होगा, तो इसमें क्या करेंगे, एक गाय का 4 पैर तो 48 पैर, 48 गाय का कितना पैर, तो इसमें क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। तो देखिए इसमें 4 से गुना किए ना तो 100 कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, 192। तो ये 192 क्या है पता है आपको, यहाँ 4 पैर लिखे तो ये 192 को पैर आ गया, यानी टोटल बोल सकते हैं कि टोटल 192 पैर हुआ। तो ये दोनों में अंतर देखिएगा, यहाँ देखिए ये भी पैर, तो देखिए जब भी एक जाति से एक जाति को हम क्या करते हैं घटाते हैं, आम 5 आम है तो 4 आम, मतलब कहने का मतलब है कि आम का तुलना आम से करते हैं और इमली का तुलना इमली से करते हैं, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं आम का तुलना आम से करते हैं, या दूसरा बात समझिएगा, एक जाति को साथ एक जाति में घटाते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये भी पैर है, ये भी पैर है, तो दोनों में क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, अंतर। तो ये दोनों में अंतर बता सकते हैं कितना का आएगा, 52 का अंतर आएगा, ये दोनों में अंतर कितना का आएगा, 52 का आएगा। और यहाँ पर आपको मन लिखना रहेगा ना, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 पैर, मुर्गा का कितना पैर, तो 2 पैर, 2 पैर, तो 4 पैर और 2 पैर में अंतर बताइएगा, 4 पैर और 2 पैर में कितना का अंतर, 2 पैर का 2 से भागा दे देंगे, समझ में आया, नहीं तो आप अलगे लिखिएगा या आज मेरा तबियत ठीक नहीं तो ऊपर भी पड़ा रहे, देखिए यहाँ लिखिएगा मुर्गा का कितना, मुर्गा का कितना पैर, 2 पैर, और गाय का कई पैर, तो दोनों में अंतर कितना, 2 पैर का होगा, नहीं तो आप लिख लीजिएगा गाय का कितना, गाय का 4 पैर, यहाँ 4 पैर लिख लीजिएगा, ठीक है 4 पैर, और इधर 2 पैर लिखिएगा, यानी मुर्गा का 2 पैर और गाय का 4 पैर, ये दोनों में अंतर पूछेंगे तो कितना का बोलिएगा, बोलिएगा अंतर लेते हैं, ठीक ना, तो 2 पैर का, तो इसलिए ये 2 से भागा दिया, यानी पैर का तुलना पैर से, जिसे हम बोले थे ना इमली की तुलना इमली से करेंगे, आम का तुलना आम से करेंगे, और घटाना भी रहेगा तो आम को आम घटाएंगे, इमली इमली घटाएंगे, समझ में आया ना। तो ये दोनों में अंतर कितना का आया, 52 का, 2 से भागा दे दीजिएगा कितना आएगा, 26 दूनी 52, यानी 26 आंसर। चलिए यहाँ पर लिखिए, ये चल नहीं रहा है, क्या आएगा 26 आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, ये आरआरबी एएसएम एग्जाम में पूछा है 2006 में। चलिए हम दूसरा मेथड भी बताते हैं, आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते तो आपको क्वालिटी नहीं लिखा पाएंगे, आपको नोट नहीं दे पाएंगे जो हर टीचर देते हैं, हम उससे भी बेहतरीन देंगे, विश्वास कीजिए हम पे। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताएंगे कि आप किसी का भी असाइनमेंट बनाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप फंसिएगा नहीं, लेकिन आपको मन से पढ़ना पड़ेगा जो जितना हम पढ़ाएं, और नोट भी लिखिएगा, जहाँ पे लिखाते वहां पर नोट लिखते जाइएगा, ऐसा ना कि नोट छोड़ दीजिएगा। समझ में आया ना, क्या हम नोट नोट में लिखा दिए थे कि हम उल्टा मानेंगे कि मुर्गा की संख्या पूछा तो हम मान लिया कि टोटल के टोटल सिर जो है गाय का ही है, तो एक गाय का कितना पैर, 4 पैर, तो 48
48 गाय था, यानी 48 सीधे 48 गाय होगा, है? तो यहाँ पर पैरों की संख्या निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 192। उसके बाद घटा दिए, दोनों में अंतर ले लिए 52 का, फिर पैर और दोनों के पैर में अंतर कितना का, यानी 2 से भागा दे दीजिएगा, एकदम जितना भी रहेगा गाय मुर्गा में आप नीचे में 2 से भागा दे दीजिएगा, क्योंकि गाय तथा मुर्गा संबंधित प्रश्न में जब भी रहेगा तो दो पैर वाला और 4 पैर वाला, तो दोनों में अंतर कितना पैर के, 2 ही पैर के रहेगा। चलिए देखिएगा, एक मेथड और बताते हैं आपको। चलिए, ये फर्स्ट मेथड हुआ और सेकेंड मेथड आपको हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, सेकेंड मेथड आप देखिएगा, सेकेंड मेथड में देखिए, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। सेकेंड मेथड में देखिए, एक तरफ लिखिएगा गाय, इधर लिखिएगा गाय और इधर लिखिएगा मुर्गा। इसको हम बोलते हैं, जानते हैं किस, एलिगेशन नियम। ये दूसरा का हम बोलेंगे एलिगेशन नियम। यहाँ एलिगेशन नियम भी बहुत सारा प्रश्न में लगता है। चलिए देखिए, चलिए यहाँ पर कितना था, 48 में लिखा है, यहाँ 48 लिखिएगा। यहाँ मान लेंगे कि टोटल के टोटल क्या था, गाय का ही सिर था, इसमें भी मान लेंगे कि टोटल के टोटल मुर्गे के सिर था। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, गाय का कितना पैर होता है, गाय का कितना, वहाँ कुल पैर की संख्या दिया हुआ था 140, वहाँ कितना दिया हुआ था 140, कुल पैरों की संख्या 140 है, तो इसको भी हम पैर में बदल लेते हैं। तो चलिए, इसमें हम कितना, यानी 48 को गाय है तो पैर कितना होगा, तो 4 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। इसमें 48 को क्या माने थे, मुर्गा माने थे, इसमें भी मुर्गा लेना, यानी कुल सिर 48 लेना पड़ेगा, मुर्गा में भी कुल सिर कितना लेना पड़ेगा, 48 लेना पड़ेगा। तो मुर्गा का, एक मुर्गा का कितना, 2 टांग, तो इसमें 48 को मुर्गा है तो कितना टांग आएगा, तो 2 से गुना कर देंगे, इसलिए यहाँ पे क्या करें, 2 से गुना करें। देखिए, इसमें 2 से गुना किए हैं। चलिए समझिए, अब इधर का अंतर इधर लीजिएगा और इधर का अंतर बोल रहे, इधर का अंतर इधर लिखिएगा। चलिए देखिए, अब घटाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192, 192 और 140 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 140 घटाइएगा 2 5, यानी यहाँ आ जाएगा 52, इधर लिखिएगा 52 और इधर लिखिएगा, इधर 52 लिखिएगा और इधर क्या लिखिएगा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 16 के 6 बचे एक हाथ में 96 आएगा ना, 96, तो 140 में से, यानी दोनों में अंतर लेते हैं, इधर का अंतर इधर लिखिएगा और इधर का अंतर इधर लिखिएगा। तो यहाँ घटा दीजिए कितना, 96, 96 घटाए 10 में कितना आ जाएगा, ये तो यहाँ हो जाएगा 9 4 13, चलिए 44, इधर 44 काटता है, काट सकते हैं, काटेगा, देखिए इसको काटिए ना जी, काट रहा है, 26 दूनी 52, ये हो जाएगा कितना, 22 दूनी 44, और काट रहा है, हाँ काट रहा है 13 और 11, 13 और 11, समझ में आया ना? चलिए आप देखिए यहाँ पर, इधर लिख रहे हैं, वहां देखिए और एक नहीं आपको बताते हैं, ये जो निकला क्या निकला, किसी को दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये जो निकला सिर का रेशियो निकल गया, किसका रेशियो निकल गया, सिर का रेशियो निकल गया। ये मत सोचिएगा कि इधर इधर पैर में पैर घटाए तो ये पैर का होगा और इधर भी पैर का होगा, उसके लिए देखिए पहले हम बता देते फिर हम उसको समझाएंगे। चलिए देखिए, वहां कितना लिखाए थे, वहां हम क्वेश्चन में कितना लिखाए थे, 48 को ना, 48 को, वहां टोटल कितना लिखा है सिर, वहां टोटल 48 सिर, यहाँ देखिए तो 13 सिर 11 सिर, देखिए यहाँ टोटल कितना, वहाँ टोटल सिर हम लिखा है 48, जबकि ये भी रेशियो किसका आता है, ये भी सिर का ही रेशियो आता है। देखिए रेशियो को आप कुछ भी बोल सकते हैं चलेगा, तो 13 और 11 कितना, 24 निकालना था मुर्गा ना, तो यहाँ मुर्गा लिख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 24 आ जाएगा, निकालना था मुर्गा, तो मुर्गा के सामने देखिए इधर वाला मुर्गा का रेशियो होता है, समझ में आ रहा है ना, इधर वाला मुर्गा का होता है और इधर वाला क्या होता है, गाय का होता है। तो 11 से यहाँ पर गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 मुर्गा का निकालना था, देखिए यहाँ मुर्गा का निकालना, गाय का मुर्गा का निकालना था, मुर्गा के सामने देखिए 13 है, कितना है, 13 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 13 दूनी 26, देखिए ऐसे भी आ गया। चलिए नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं कुछ। देखिए चलिए समझिएगा, किसी को लगता होगा कि पैर में पैर घटाएंगे तो पैर नहीं आएगा, तो चलिए उनके लिए हम कुछ समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 300 यहाँ लिख लिए 500 पैसा, क्या लिख लिए 500 पैसा, और इधर लिख लिए 300 पैसा, इधर लिख लिए 300 पैसा। अभी दोनों के हम रेशियो पूछेंगे तो क्या बताइए, ये दोनों का हम रेशियो पूछे, तो चलिए देखिए 0 से 0 कट गया, पैसा पैसा भी कट गया, 2 2 0 कट गया, बच गया 5 रेशियो 3 आ गया। तो आप बताइए, देखिए पैसा में था, इधर 500 पैसा लिखे और इधर 300 पैसा लिखे, इधर 500 पैसा और उधर 300 पैसा, दोनों के रेशियो पूछे तो क्या आया, 5:3 आया। तो चलिए समझिए, वहां पैसा में था, वहां कितना था, देखिए 500 पैसा था, 300 पैसा था, और यहाँ कितना, ये नीचे वाला 5:3, यानी ये रुपया में आ गया कि नहीं आ गया, तो वही वाला यहाँ देखिए पैर था, लेकिन जो है
रेशियो में नीचे में क्या आ गया, सिर में बदला जाता है। देखिए, तो इसलिए हम रेशियो को आप कुछ भी बोलिए, सिर बोलिए, पैर बोलिए, जो भी बोलना है चलेगा। हम बोल सकते हैं कि रेशियो को कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ तो उसके लिए समझा दिया कि नहीं। देखिए 5 यानी 5 रुपये का मतलब क्या, 500 पैसा, और 3 रुपया का मतलब क्या, 300 पैसा नहीं हुआ। तो देखिए, तो ये रुपया में नहीं आ गया, पैसा से डायरेक्ट रुपये में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि रेशियो को आप कुछ भी बोल सकते हैं। कंफ्यूजन दूर हुआ ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। दूसरा मेथड भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ये मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे, इससे पहले जो हम मेथड बनाए थे, ऊपर वाला बताए थे, उससे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ये मेथड से भी बनेगा, टोटल बनेगा, ऐसा बात है कि नहीं बनेगा, इससे भी बनेगा, लेकिन इससे हम नहीं बनाएंगे। इससे आसान जो है वही वाला बेहतरीन है, जो हम फर्स्ट मेथड में बताए थे इससे पहले। तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग प्रश्न लिखिएगा। चलिए प्रश्न लिखिएगा आप लोग, प्रश्न लिखिए। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास प्रश्न लिखिएगा। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गा कुछ मुर्गा तथा खरगोश है। कुछ मुर्गा तथा खरगोश है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गा और खरगोश है, या तथा भी लिख सकते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गा तथा खरगोश है। यदि यदि इनके सिरों की संख्या 75, यदि इनको सिरों की संख्या 75 तथा पैरों की संख्या 192 हो 192 हो यदि इनके सिरों की संख्या 75 तथा पैरों की संख्या 192 हो, तो तो खरगोश की संख्या तो खरगोश की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ आरआरबी एएसएम 2002 में पूछा हुआ था, और ये 2002 में पूछा था। चलिए इसको आप बनाइए। क्या लिखा है प्रश्न। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गा तथा खरगोश है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गा तथा खरगोश है। यदि इनके यदि इनके यदि इनके यदि इनके सिरों की संख्या कितना लिखा है, सिरों की संख्या 75 है तथा पैरों की संख्या 192 है, तो बताए कि खरगोश की संख्या क्या है। ये हम क्वेश्चन लिखा है। चलिए आप लोग बताइए। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, तो पर भी हम लोग आप लोग को बता रहे हैं। चलिए हम फर्स्ट मेथड से ही बता रहे हैं आप लोग को। देखिए उतना रफ्तार में नहीं चल रहे, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ आरआरबी एएसएम एग्जाम 2002 में। वो इससे पहले जो हम फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, वो सेम में पूछा हुआ था। कहने का मतलब है आरआरबी एएसएम एग्जाम 2006 में पूछा था, और ये 2002 में पूछा हुआ है। चलिए देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इधर कुल सिर लिखेंगे, इधर कुल सिर लिखते हैं, इधर कुल सिरों की संख्या लिखते हैं, और इधर कुल पैरों की संख्या लिखते हैं। कुल पैरों मन है तो कुल नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। यहाँ पर हम क्या लिखाए थे, 75 है। सिरों की संख्या क्या था, 75, और पैरों की संख्या 192 था। चलिए हमसे पूछा क्या है, खरगोश की संख्या। खरगोश की संख्या पूछा है। चलिए ना केवल के कर देते हैं, खरगोश की संख्या। चलिए समझिएगा, नहीं तो उधर। चलिए देखिए यहाँ पर समझिएगा, हम क्या क्या पूछा है प्रश्न में, खरगोश की संख्या। देख लेते हैं क्या पूछा है, खरगोश की संख्या पूछा था। तो चलिए यहाँ पर समझिए, जब खरगोश की संख्या पूछा तो हम क्या करेंगे, कुल के मुर्गा का सिर मान लेंगे। यानी दोनों, ये जो दिया हुआ है सिर की, तो दोनों का दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब खरगोश की संख्या पूछेगा तो हम नोट में लिखा है कि जब उल्टा मानेंगे, क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। जब यहाँ खरगोश, यहाँ पर क्या पूछा है, खरगोश की संख्या। जब खरगोश की संख्या पूछेगा तो हम क्या लिखा है नोट में कि कुल के जो है मुर्गा का, यानी कुल सिर को हम मुर्गा के सिर मान लेंगे। तो चलिए, यानी चलिए समझिए, यानी 75 को क्या मान लिया, 75 को समझ लिया कि मुर्गा का सिर है। तब बताइए कि एक मुर्गा का 2 पैर, तो 75 मुर्गा का कितना पैर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 पैर से। समझ में आया। मैंने तो यहाँ पर पैर नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, केवल 2 से हम गुना कर दिए। चलिए ये दोनों में अंतर बताइएगा कितना का होगा। ये दोनों में अंतर गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर गुना करके ही लिख देते हैं। 15 10 के 0 क्या है, 7 14 15, यानी 150 आएगा। तो 150 और 192 में कितना अंतर, 42 का होता है क्या, 42 का अंतर। और 4 पैर और 2 पैर में, यानी
मुर्गा का 2 पैर और खरगोश का 4 पैर में अंतर कितना का 2 पैर का, तो यहाँ 2 से भागा दे दीजिए। चलिए 21 दूना 42, इसका आंसर क्या आएगा 21। 2 प्रश्न हम बताए, इससे 2 प्रश्न हम बताए, अब इससे जो है और इसमें नोट हम लिखाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है। 2 क्वेश्चन बताया है, ये टाइप 1 में, एक आध क्वेश्चन और बताएंगे टाइप 1 में, टाइप 1 खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाने से नहीं होता है रिजल्ट, एक ही क्वेश्चन को आप कितना बार बनाते हैं उससे रिजल्ट होता है। आप एक क्वेश्चन को आप कम से कम तो 5 बार 6 बार बनाइए, वो ज्यादा बेहतरीन तरीका से आपको याद रहेगा। चलिए ये हम क्या बोले, फर्स्ट मेथड से ही, फर्स्ट मेथड भी बहुत अच्छा तरीका है जी, इससे ही सारा क्वेश्चन को आप बनाइए, उतना लिखना नहीं पड़ेगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।